आपको ऊटी के एक ऐसे घर की स्टोरी बताने जा रही हूँ जिससे सरकार भी अपनी जगह से नहीं हटा पाई। तो स्टोरी आज से बहुत साल पुरानी है। स्टार्टिंग इसकी बहुत साल पुरानी है। तो ऊटी में क्या है ना, बेसिकली वहाँ की जो खेती है वो है चाय की खेती। चाय के बहुत बड़े बड़े खदान, मतलब खदान कह रही हूँ मैं, चाय के बहुत बड़े बड़े ग्राउंड हैं। तो ना ऊटी में क्या होता है कि एक परिवार होता है, बहुत गरीब परिवार होता है। तो वो सोचता है कि यार हमें ना, हम जहाँ रह रहे हैं ना वहाँ सही जगह नहीं है, बहुत नेगेटिव माहौल है, हम अपने खेत के पास ही घर बना लेते हैं और वहीं रहने लगेंगे। तो जो आदमी होता है बहुत ज़्यादा गरीब होता है, हर जगह से मटेरियल नहीं होता, कहीं से ईंट उठा ली, कहीं से मिट्टी उठा ली, ऐसे कर करके बहुत मेहनत से अपना घर बनाता है। लेकिन जिस दिन वो घर बना के फर्स्ट दिन वहाँ रहने जाता है ना, वो वहाँ से भागता है। ये कहता हो कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ कोई है, यहाँ रहना नामुमकिन है, हम यहाँ नहीं रह सकते। और चीखता हुआ आसपास भागता है कि नहीं यार, हम यहाँ नहीं रह सकते, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई इस घर को बना के, यहाँ कोई रहता है हमसे पहले, यहाँ कोई है जो हमें मार देगा। ऐसे कहते हुए जब वो भागता है तो लोग आसपास इकट्ठे होते हैं कि भाई क्या हो गया, तेरा तो घर है, तूने तो इतनी मेहनत से इतना सब कुछ जमा करके अपना घर बनाया है और फिर अचानक से तू कह रहा है कि तू यहाँ नहीं रह सकता। तो वो जो होता है वो कहता है कि नहीं, यहाँ रहना नामुमकिन है, अगर मैं यहाँ रहा तो ये लोग मुझे मार देंगे जो इस घर के अंदर है। तो सब बोलते हैं कि ऐसे तूने क्या देख लिया जो तू ये बोल रहा है कि मतलब लोग तुझे मार देंगे, कौन मार देगा तेरे को। तो बोलता है कि जब मैं घर को बना के बाहर खड़े होकर अपने घर को देख रहा था तो मेरे को सामने, मेरे खिड़की के सामने 3 आदमी बिना सर के दिखाई दिए। और जब मैं अंदर भाग के गया कि ये कौन आ गया मेरे घर पे, मतलब उसको लगा कि उसका वहम है। जब वो अंदर देखने गया, अंदर कोई भी नहीं था। लेकिन उन 3 आदमी में से एक आदमी ने ना ब्लैक और लाल कलर के कपड़े पहने हुए थे और वो कपड़े उसको वहाँ दिख गए। मतलब कि ऐसा बोला जाए कि वो आत्मा या जो भी वो थे, वो उनको एहसास कराना चाहते थे कि तू ये वहम नहीं देख रहा, ये सच में है। तो वो कपड़े छोड़ के जब वो फिर से दोबारा बाहर आया कि एक बार दोबारा चेक करता हूँ कि कोई है कि नहीं है, तो वो बोलता है कि वो कपड़े उसको उसी घर के दूसरी खिड़की पे नजर आए। लेकिन उसने बोला मैंने कपड़े कहीं उठा के नहीं रखे थे, वो कपड़े जहाँ थे मैंने वहीं छोड़ दिए थे। तो उसके बाद बोलता है फिर मैं अंदर दोबारा गया घर को देखने के लिए कि क्या पता क्या हो, ये कपड़े मैं घर बनाते समय साफ सफाई के लिए ले आया हूँ। तो कहता जब मैं दोबारा उस घर के अंदर गया ना, मुझे एक खिड़की से तो सब कुछ ठीक दिख रहा था, लेकिन दूसरी खिड़की से मुझे जंगल नजर आ रहा था। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि यार जब चाय के खदान होते वो बिल्कुल प्लेन होते, वहाँ पेड़ वेड़ नहीं होते। तो और जंगल में तो आपको पता ही कि कितने पेड़ वगैरह होते हैं। तो उसको वो पेड़ कहाँ से नजर आ रहे थे। तो लोग कहते हैं कि भाई तू ना परेशान हो गया, तूने कुछ ज्यादा ही सोच लिया, ऐसा कुछ है नहीं। तो लोग फिर ना वहाँ एक बहुत ओल्ड, कम से कम 70-80 साल की लेडी होती है जो बहुत अमीर होती है। उन सब में से सबसे ज्यादा जो वो होते हैं ना खेत जो होते हैं चाय के, उसी लेडी के पास होते हैं। वो बोलती है कि भाई तू एक बात बता, तू भी मतलब में डर क्यों रहा है, ये घर तो तूने अभी बनाया है। तो कभी कभी होता है ना कि हमें किसी जगह की मिट्टी नहीं लेनी चाहिए और हम घर में वही मिट्टी लगा लेते हैं। तो वो लेडी पूछती है उससे कि तूने ये सारा सामान कहाँ से उठाया है, तेरे पास तो पैसे थे नहीं, तूने घर बनाया कैसे। तो वो बोलता है कि माँ मैंने ये घर ना कहीं मुझे ईंट पड़ी हुई मिल गई, कहीं मुझे मिट्टी पड़ी हुई, या फिर कभी कहीं भी कुछ भी मिल गया, मैंने जोड़ जोड़ के मेहनत से ये घर बनाया है। तो वो बोलती है कि क्या तू जहाँ तू पहले रहता था उस घर से भी कुछ लेके आया है क्या। बोलता है हाँ, वो वाला घर तो मैंने तोड़ दिया, उस घर से जितनी भी ईंटें निकली या जितना भी जरूरत का सामान निकला जो मैं जोड़ सकता था वहां से उठा के मैंने इस घर में लगाया है। तो वो लेडी बोलती तूने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो घर तेरा वहाँ था पहले, वो घर तो शमशान घाट के पास था, तू वहाँ से ले आया, लोगों की मरी हुई बॉडियों से पत्थर उठा के ले आया और इस घर में लगा दिए। वहाँ से क्या बला आई है क्या नहीं आई है, तूने कभी देखा, कभी सोचा इस बारे में जो तूने उस घर की मिट्टी लगा दी यहाँ पे। तो अब वो बोलता है माँ मुझसे गलती हो गई, बस मुझे मेरी ज़मीन चाहिए, मैं इस घर को तोड़ दूंगा, मैं यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि पहले दिन ही मेरे साथ ऐसा हुआ है, आने वाला टाइम मेरा बहुत गलत जाएगा इस घर में। तो उसके कुछ फ्रेंड्स होते हैं, वो बोलते हैं भाई तू ऐसे मत डर, क्या पता तेरा वहम हो, आज की रात हम रुक के देख लेते हैं तेरे घर पे, अगर कुछ नहीं हुआ तो तू यहाँ रह लियो। तो वो बोलता है कि नहीं यहाँ कुछ है, अगर तुमने झूठ बोल दिया कि यहाँ कुछ नहीं और मैं यहाँ रुक गया और मुझे कुछ हो गया तो बोलते हैं जब हम यहाँ रुकेंगे ना, हम तुझे सबूत देंगे इस चीज़ का कि यहाँ कुछ भी नहीं है।
तो वो बोलता है ठीक है, वो मान जाता है इस चीज़ के लिए। और उसके जो 2 दोस्त होते हैं वो वहाँ रुक जाते हैं उसको सांत्वना देने के लिए कि तेरे घर में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है घर एक आदमी के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो भी ऐसे आदमी के लिए जिसने ईंटें एक एक करके इकट्ठी करी हो। तो वो लोग उस घर में रुक जाते हैं। फिर अब वो जब वो रुकते हैं ना उस टाइम होता है जनवरी, और जब वो घर से निकलते हैं ना वो टाइम होता है अप्रैल। जब वो अप्रैल में निकल रहे होते हैं उनकी बहुत मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने सालों बाद उस घर से निकल रहे हैं। इतनी बड़ी दाढ़ी हो चुकी है, इतने लंबे लंबे नाखून हो चुके हैं। जब लोग उन दोनों को निकलते हुए देखते हैं ना वो फटाफट उनके पास आते हैं कि भाई तू कहाँ था इतने दिनों से, 3 महीने से तू कहाँ था, हमें तू दिखा ही नहीं। तो वो बोलते हैं हम तो इसी घर में थे, हम इस घर में फंस गए थे और हम निकल नहीं पा रहे थे। फिर एक रात हम उठे और हमने देखा कि हम घर का गेट खोला और हम बाहर निकल आए, वो आज का दिन था। फिर लोग उससे पूछते हैं कि तेरे साथ ऐसा क्या हुआ, तूने इस घर में क्या फील किया, तू 3 महीने था कहाँ पे, क्योंकि जिस रात तू घर पे गया अगली सुबह हम गए थे और हमें तू नहीं मिला, हमें तुम दोनों में से कोई नहीं दिखा उस घर में। और ये भी नहीं है कि वो घर बहुत बड़ा हो, क्योंकि वो घर सिर्फ 2 रूम का घर था। तो वो लोग बताते हैं कि जब हम इस घर में घुसे हम बस चलते जा रहे थे, ये घर ख़त्म ही नहीं हो रहा था, इसका कोई अंत ही नहीं आ रहा था। फिर चलते चलते हम एक कुएं में गिर गए इस घर में, और उस कुएं में बहुत सारी लाशें बाहर मतलब कुएं के आगे से लटकी हुई थी। दिख रहा था कि लाशें टांगी गई हैं उस कुएं के अंदर, चारों चक्कर में, मतलब चक्कर में पूरी लाशें टांगी हुई हैं उस कुएं में। और फिर लोगों ने पूछा तुम जिंदा कैसे थे बिना खाना पीना के 3 महीने तक। तो वो बोलते हैं कि हम पानी उस कुएं से पीते थे और कोई बिना मुंडी के आदमी आता था वहाँ पे, और कभी कोई लेडी आती थी बिना मुंडी के और हमें रोटी दे के जाती थी, हम वही रोटी खाते थे। फिर जब उनके नाखून और बाल देखे तो वो मतलब 3 महीने में जितने बढ़ने चाहिए उससे 3 गुना ज़्यादा बढ़े हुए थे। तो वो बोलते हैं कि और उसके अलावा तुमने क्या फील किया। कहते हैं कि यहाँ लोगों के रोने की आवाज़ आती थी, लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आती थी, ऐसा लगता था कि हम किसी कब्र में फंसे हुए हैं, कोई कुआं नहीं है, हमें किसी कब्र में कैद करके बंद कर दिया गया है, हमें ऐसा लगता था। और रोटी के टाइम हमें ये कुआं नज़र आता था और सारी चीज़ें नज़र आती थी जब वो लेडी हमें रोटी या कोई आदमी में रोटी देने आता था। फिर उसके बाद वो आदमी जिसका घर होता है वो कहता है देखा मैंने बोला था ना, तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुमने अपने 3 महीने कैसे गुजारे होंगे, और अच्छा हुआ मैं उस रात को नहीं रुका। वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। फिर सांत्वना वगैरह दी, उसको समझाया कि चल कोई बात नहीं। फिर पंडित को बुलाया गया क्योंकि वो 3 महीने ऐसी जगह पे रह के आए थे, किसी और ही दुनिया में रह के आए थे। तो पंडित को बुलाया गया जिनको इसकी थोड़ी नॉलेज थी। फिर उन्होंने उसके सारे बाल नाखून सब कुछ कटवा के उसी घर में गाड़ दिए। फिर उस आदमी ने बोला कि अब मुझे इस घर को तोड़ना है, मैं बस चाहता हूँ ये ज़मीन जैसे मैं इसमें पहले खेती करता था मैं बस वही खेती करना चाहता हूँ। फिर बहुत लोगों ने उस घर को तोड़ने की कोशिश करी कि यार इस आदमी को, एक गरीब है, इस आदमी को इसकी ज़मीन ही वापस मिल जाए। तो वो घर नहीं टूटा, उस घर को कोई एक ईंट भी नहीं हिला पाया उस घर की। और जब से लेके कम से कम 50-60 साल पुरानी बात है, और जब से लेके आज तक ये घर को कोई नहीं ला पाया। पहले तो ये नॉर्मल लोगों के अंडर थी, उसके बाद सरकार ने ज़मीन को ले लिया, लेकिन सरकार भी उस ज़मीन को नहीं, तो उस घर को नहीं तोड़ पाई, और वो घर आज भी खेतों के बीच में ही है। सरकार ने इसलिए कोशिश करी उस घर को तोड़ने की क्योंकि देखो एक प्लेन सरफेस और सिर्फ ये घर एक ऐसी जगह पे जहाँ इसको नहीं होना चाहिए, तो सरकार ने बहुत टाइम इसको तोड़ने की कोशिश की और सरकार भी इस घर को नहीं तोड़ पाई। और अगर आप आज ऊटी जाते हो या फिर कभी भी ऊटी जाते हो और आप इस घर के बारे में पूछोगे ना, तो लोग आपको इस घर के बारे में ज़रूर बताएंगे। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगेगी। ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल दीप शेवल सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।